बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। गैरों की शय पर खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब देखने वाले भारत ने चीनी इलाके में दरअंदाजी करके चीन और भारत के माबैन जारी अमन मुज़ाकरात की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। इस दफ़ा भी शरअंगेज़ी करने के बाद भारत ने हस्बे मामूल इल्ज़ाम तराशी की राह इख्तियार की और कहा पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इश्तियाल अंगेज़ फौजी नकलो हरकत करके गुज़िश्ता इत्तफ़ाक़ राय की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। चीनी फ़ौज के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने पीर को 4200 मीटर की बुलंदी पर वाक़या झील के करीब पेंगोंग के मुकाम पर सरहद अबूर करके तनाव पैदा कर दिया है, जो चीन की इलाकाई खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जानिब से मुसलसल पेशकदमी की जा रही है। ताहम चीन ने वाज़ेह किया है कि चीनी फ़ौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मुकम्मल पासदारी कर रही है। अब एक भारतीय अखबार ने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। चीन LAC पर मुनज़्ज़म अंदाज में पेशकदमी कर रहा है। द हिंदू अखबार ने दावा किया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 900 मुरब्बा किलोमीटर चीन के कंट्रोल में चला गया है। वादी गुलवान में 20 मुरब्बा किलोमीटर, गर्म चश्मे पर 12 मुरब्बा किलोमीटर, पेंगोंग झील में 65 मुरब्बा किलोमीटर और चशोल में 20 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। यानी चीन ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है और दूर दूर तक भारतीय फ़ौज नज़र नहीं आ रही। और ये इंकशाफ द हिंदू अखबार ने मरकज़ी हुकूमत को मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से किया है। अब चीन ने कह दिया है कि अगर भारत मुकाबला करना चाहता है तो इसको माजी के बरक्स ज़्यादा फौजी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मंगल को अपने इदारिये में लिखी है। पीर ही को चीनी फौज के तर्जमान ने कहा कि इंडिया ने सरहद की खिलाफ वर्जी की है और मुतालबा किया कि इंडिया अपनी फौज वहां से निकाले। इसकी बॉर्डर फोर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। ग्लोबल टाइम्स ने गैर मामूली तौर पर सख्त अल्फाज के इदारिये में नई दिल्ली को जवाब देने की बात की है। इदारिये में लिखा है कि पेंगोंग झील के इस टकराव से वाज़ेह है कि भारत ने वादी गुलवान के टकराव से सबक नहीं सीखा, अब वो चीन को इश्तियाल दिला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने मजीद लिखा कि इंडिया को ताकतवर चीन का सामना है और नई दिल्ली को इस वहमो गुमान में नहीं रहना चाहिए कि इसे इस मामले पर अमेरिका की हमायत मिलेगी। लेकिन अगर इंडिया मुकाबला करना चाहता है तो चीन के पास इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा वसाइल और सलाहियत है। अगर भारत फौजी कार्रवाई करना चाहता है तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसको 1962 की निस्बत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। अखबार ने लिखा कि चीन और भारत अगर दुश्मनी के माहौल में जाते हैं तो बीजिंग के लिए इस मामले में पाकिस्तान और दीगर ममालिक को भारत के खिलाफ शामिल करना आसान होगा, लेकिन चीन ऐसा नहीं सोचता। वो तन्हा ही भारत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अखबार ने कहा कि भारतीय मईशत में 23% तनज़्ज़ली आई है और ये एशिया में किसी मुल्क की सबसे ख़राब तरीन कारकर्दगी है। अब लद्दाख में ताज़ा झड़पों के बाद से चीनी फ़ज़ाइया के तैयारे LAC के आसपास फ़ज़ा में गश्त कर रहे हैं। चीन ने LAC के पास अपनी फ़ज़ाई बेस होटन पर JF जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं, जो लद्दाख में सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल परवाज़ मुसलसल करते जा रहे हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौजी सरबराह जनरल मनोज ने भी सरहद पर तैनात फ़ौजी कमांडरों से बात की है। उन्होंने फ़ौजी कमांडरों को किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हदायत भी जारी कर दी हैं। चीन से सख्त कशीदगी की वजह से भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने दूसरी बार आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें हालात का जायज़ा लिया गया। चीन के साथ जारी कमांडर सतह के इजलास पर भी डोवल नज़र रखे हुए हैं। अहम इजलास में होम सेक्रेटरी और खुफिया एजेंसियों के सरबराह भी मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों ने चीन के साथ कशीदगी के हवाले से डोवल को तफसील बताई। चौशाल में सुबह 10 बजे से कमांडर सतह के मुज़ाकरात कल होते रहे हैं, जो आखिरी इत्तलात तक बेनतीजा साबित हुए हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इस वक्त हिंदुस्तान ने जंगी नोयत की अहम चोटी पर मोर्चा संभाल लिया है, जबकि कल हिंदुस्तानी फौज ने कहा था कि चीनी फौजियों ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब में इश्तियाल अंगेज़ फौजी नकलो हरकत की और पेंगोंग झील, जहाँ अभी तक दोनों मुल्कों के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं था, असल हालत को बदलने की कोशिश की। दर हकीकत हिंदुस्तानी फौजियों ने कार्रवाई करते हुए एक गैर मकबूजा चोटी पर मोर्चाबंदी कर ली, जो अब हिंदुस्तान के लिए चीन के खिलाफ जंगी नोयत से नहायत अहम और सूदमंद
हो गया है। इसके अलावा भारत ने ताज़ा महाजराई के दौरान श्रीनगर और लेह शहरा आम शहरियों के लिए बंद कर दी। अब शाहराह सिर्फ फौजी दस्तों और फौजी गाड़ियों के लिए खुली रहेगी। इस हवाले से चीनी तर्जमान वजारत खारजा का कहना है कि भारत गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले अपने फौजियों को फौरी पीछे हटाए और सूरत हाल को मज़ीद कशीदा और ख़राब करने वाले तमाम इक़दाम से इज्तनाब करे। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि भारतीय इक़दाम से चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी की शदीद खिलाफ वर्जी हुई है। भारतीय फ़ौज ने दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा मुतलका मुआहदों और इत्तफ़ाक़ राय को नुकसान पहुँचाया है। भारतीय इक़दाम से सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुँचा। चीन भारतीय इक़दाम की सख्ती से मजम्मत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा कि बीजिंग LAC पर सूरत हाल को बिगाड़ने में पहल नहीं करेगा, पूरी ताकत के साथ अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दरअसल भारत अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया है। CDS जनरल बिपिन रावत ने जो चंद रोज़ कबल धमकियां लगाई थी, चंद दिनों में ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन भारत मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर फौजी ऑप्शन इस्तेमाल होगा। इस वक्त भारत के अंदर से साबिक फौजियों और मीडिया की जानिब से मोदी और इसकी किचन कैबिनेट पर शदीद दबाव बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन कुछ रिटायर्ड फौजी अफसर और तज्जियाकार ये ट्वीट करते हुए भी नजर आते हैं कि भारतीय फौज तो लड़ना चाहती है मगर भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात खेलना चाहती है। पहले भी इसी मीडिया और ऐसे ही साबिक अफसरों ने भारत को मार पड़वाई और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब भी बहुत मार पड़ने वाली है। चीन जानता है कि दुनिया हकायक से पूरी तरह आशना है। चीन को अपने नुक्ता नज़र और अपनी फोर्सेस पर भी एतमाद है। असल में भारत के दावों में कोई दमखम नहीं। भारत ने पहले भी चीन के साथ पंजा आजमाई की और अपने फौजियों की लाशें छोड़कर भागे थे। जो नेटो की तर्ज पर भारत को सपोर्ट करने और असल में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी एमा पर क्वाड ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है, इसके भारत के लिए बड़े शदीद मुज़मरात होंगे, क्योंकि अब अनकरीब भारत को सिर्फ पाकिस्तान और चीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मुकाबला खित्ते के तमाम ममालिक और हमसायों से होने जा रहा है। भारत की बासी कड़ी में जो उबाल आ रहा है वो अमरीकी थपकियों की वजह से है। ये दोनों मुल्क पाक चीन इक्तसादी राहदारी के खिलाफ हैं और ये तमाम सूरत हाल इसी तनाजुर में है। भारत न जाने किस खबत और वहम का शिकार है कि बैक वक्त चीन और पाकिस्तान से मुतसादिम होने की कोशिश कर रहा है। भारत की पुश पर अमेरिका और इजराइल हैं। ऐसा लगता है कि भारत भूल चुका है कि वो दो एटमी कुव्वतों के दरमियान वाक़या है। इसे अपनी और खित्ते की सलामती की कोई फिक्र नहीं रही। भारत को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले और अपनी हद में रहे, वरना इसकी मजमूम हरकतें खुद भारत के टुकड़े करवाने का बायस बन जाएंगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।